नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। 25 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई और ये वो ठिकाने थे जिसका इस्तेमाल आतंकी अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। 9 ठिकानों पर जहां पर हमला किया गया वहां पर पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ये आतंकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कर रहे थे और इन्हीं ठिकानों पर चुन चुनकर भारतीय सेना ने हमला किया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है और एक गर्व की बात यह भी है कि अब हम दुनिया को बता सकते हैं कि अगर भारत पर हमला होता है तो हम किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं कि ये एक बड़ा हमला है या एक बड़ा जवाबी कार्रवाई है, इसका यह मतलब नहीं है जिस तरह से गोदी मीडिया पर आप देखते हैं वो इसलिए इसे बड़ा बताते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। दर्शकों, ये इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके जरिए आपको हमारे सेना की क्या कैपेबिलिटी है वो समझ में आती है। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि माप था 2016 में जब हमारे ऊपर उरी अटैक किया गया था, तब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के 3 किलोमीटर भीतर जाकर हमने जवाबी कार्रवाई की थी। 2019 में जब पुलवामा हुआ था तब एरियल स्ट्राइक के जरिए हमने एलओसी से 60 किलोमीटर भीतर जाकर बालाकोट पर जवाबी कार्रवाई की और वहीं अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने बहावलपुर जो बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है वहां पर जाकर जवाबी कार्रवाई की है। ये दर्शाता है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है और अगर इस तरह से आप भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, गुरुवार के दिन एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और अब सत्ता में मौजूद लोग सभी अलग अलग पार्टी के नेताओं को बताएंगे कि उनकी ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है। जब हम इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो वहीं 5 सवाल अब भी ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। कायदे से यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया केवल एक शख्स को चमकाने में लगी हुई है और जो ज़रूरी सवाल हैं पहलगाम से संबंधित उसे वो अब भी नहीं पूछ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 5 सवालों पर फोकस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत की ओर से 15 दिन बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा कार्रवाई थी, एक बड़ा जवाब था उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे देश पर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पहला और सबसे अहम सवाल अब भी यही है कि पहलगाम में हमला करने वाले वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई जबकि इस हमले को हुए 16 दिन का समय हो चुका है। याद करिए, पहलगाम वो इलाका है जहां पर जब ये हमला किया गया था तब कोई भी सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, लेकिन जब से इसकी जानकारी मिली जो लगभग हमले के 1.5-2 घंटे बाद की थी, तब से लगातार सर्च ऑपरेशंस जारी है, तब से लगातार उन 4 आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। और क्योंकि पहलगाम कोई भी बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर है तो वहीं सवाल अब भी ये बरकरार है कि ये 4 आतंकवादी हैं कहाँ? इन्हें ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, इन्हें कौन पनाह दे रहा है? ऐसे तमाम सवाल मौजूद हैं दर्शकों, क्योंकि जब तक इन 4 के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक पहलगाम में मारे गए उन 26 लोगों के साथ वाकई इंसाफ नहीं हो पाएगा जिन्हें इन 4 आतंकियों ने चुन चुन कर मारा था। लेकिन अब तक इनसे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और अब तक ये 4 आतंकवादी ना पकड़े गए हैं, ना मारे गए हैं, ना ही अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि हमें इनके बारे में पता चल सके ये कौन है, पाकिस्तान के किन किन इलाकों से आते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां अब भी गायब हैं दर्शकों। इसलिए एक सवाल यही है कि ये 4 आतंकी कहाँ हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये पहला और शायद पहलगाम से संबंधित सबसे अहम सवाल है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न वेपन्स मौजूद हैं, हमारे पास ड्रोन्स मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया भर के जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं सब मौजूद हैं। लेकिन इसके 16 दिन बावजूद अगर हम इन आतंकियों को नहीं पकड़ पाए हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी उठता है कि आतंकी गए तो गए कहाँ? ये एक सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दर्शकों को मिल पाएगा। दर्शकों, सवाल नंबर 2 जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमारी ओर से कार्रवाई की गई तो वहीं इसके बाद जिस तरह से पूंछ पर हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया,
13 लोग मारे गए हैं, 40 लोग घायल हैं। तो वहीं यहां पर सवाल उठता है सिक्योरिटी मेजर्स का। जब भारत को पता था या हमें पता था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं और हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई वहां से भी हो, तो बॉर्डर पर मौजूद इन तमाम जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या सुरक्षित ठिकानों पर नहीं ले जाया जा सकता था? क्या इनके जिस तरह से 13 लोग मरे हैं उसमें एक सेना का अधिकारी बताया जा रहा है, 4 बच्चे बताए जा रहे हैं, इनके मौत को क्या रोका नहीं जा सकता था? क्या इन्हें बचाया जा सकता था? ये भी एक अहम सवाल है। जब हम पहलगाम के 26 मारे गए लोगों की बात करते हैं, तब हम पूंछ में मारे गए इन 13 लोगों के बारे में भी बात करने की जरूरत है दर्शकों। गोदी मीडिया के लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एजेंडा के साथ आपके सामने आ रहे हैं। उनका काम केवल कुछ लोगों को चमकाने का है। हम अगर वाकई देशभक्त हैं तो यहां पर मारे गए 13 जो हमारे भारतीय लोग हैं उनके बारे में भी बात करने की जरूरत है। जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है, पूंछ पे जिस तरह से हमला हुआ है, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ये सबसे बड़ा हमला था, जहां पर रेसिडेंशियल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पब्लिक स्पेसेस, कई जगहों पर हमला किया गया। जो लोग मरे हैं 13 लोग, उसमें एक सेना का अधिकारी, 4 बच्चे शामिल हैं। और क्या सिक्योरिटी मेजर्स के तहत इन्हें बचाया जा सकता था? यह है सवाल नंबर 2, क्योंकि हर किसी की जान हमारे लिए ज़रूरी है। केवल पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में गए थे वो नहीं, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान की उतनी ही कीमत है जितने देश भर से जम्मू कश्मीर में गए हुए पर्यटक हैं। और इसलिए ये जो सवाल है ये वाजिब सवाल है और इन सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर कहीं ना कहीं दर्शकों सवाल अब भी ज़रूरी है, पूछा जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 जो है वो भी पहलगाम से संबंधित है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक दावा किया गया कि एक इंटेलिजेंस सरकार के पास मौजूद था कि इस तरह का कुछ हमला हो सकता है। अब तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई है कि क्या यह हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था या इस तरह से हमारे पास इंटेलिजेंस मौजूद था। और अगर इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद था तो फिर हम इस हमले को क्यों नहीं रोक पाए? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इंटेलिजेंस अगर मौजूद था तो उसके अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल दर्शकों अब भी वाजिब है। 16 दिन बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, तो वहीं जब तक आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप इसके जड़ तक नहीं जाते हैं, तब तक आप क्या वाकई अपने देश से प्यार करते हैं या नहीं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते इस तरह की परिस्थिति देश में फिर से और कहीं पर आए। यहाँ पर सवाल यही है कि इन लोगों के पास, इन आतंकियों के पास वो गोली बारूद आए कैसे? क्या इसके इंटेलिजेंस मौजूद था जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं? अगर नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर जवाब दे कि जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पाया है दर्शकों। और सवाल नंबर 4 भी इससे संबंधित है, वो है अकाउंटेबिलिटी की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नैतिक जिम्मेदारी की। अब तक कई बातें की गई, कई सारे बात सामने आई है, लेकिन जो 26 लोग मरे हैं उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, इस पर अब तक किसी भी सरकार में किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी दर्शकों नहीं ली। ये इंटेलिजेंस फेलियर था या इंटेलिजेंस मिला था उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए, या वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, या अब तक 16 दिन के बावजूद वो 4 आतंकी नहीं मिल पाए, इन तमाम चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले जब भी कोई चीज़ होती थी उसके लिए किसी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब रेल हादसा भी होता था तो रेल मिनिस्टर को नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। कई बार हमने देखा है कि जो रेल मंत्री होते थे उन्होंने इस्तीफा तक दिया है। हम इस्तीफे की बात तो अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी ले कि हाँ यह हमारी गलती हुई है। वो किरेन रिजिजू आकर 2-4 लोगों से बात करने पर जो कहते हैं वो नहीं, आपको आकर बाकायदा जनता के सामने कहना होगा कि किसकी गलती की वजह से पहलगाम में 26 लोग मरे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सिक्योरिटी में कमी कैसे रह गई, सिक्योरिटी लैप्स कैसे रह गया, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है। दर्शकों, 16 दिन के बावजूद अब तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिल पाया है और ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जो 5वां सवाल है और आखिरी सवाल है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम सभी लोगों के लिए है। जिस तरह से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थे, और एक तरीके से ये जवाब देने की कोशिश की गई पूरे दुनिया को। और ये अच्छी बात है कि इस तरह से जवाब देने की कोशिश की गई कि आपने धर्म पूछ कर लोगों को मारा, लेकिन हम जो हैं सभी धर्म को साथ में लेकर जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक मुसलमान और एक हिंदू जो हैं वो साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं दर्शकों,
तब आपको यह भी याद रखना चाहिए कि पिछले 16 दिनों में हमारे देश के मुसलमानों को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। कहां कहां से कश्मीरियों को, जो देश के अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, उन पर हमला किया गया, उन्हें धमकी दी गई, कहीं पर मुसलमानों को मारा गया, कहीं पर कई तरह की बातें एक दूसरे को लेकर कही गई। ऐसे में सरकार में मौजूद जो लोग नफरत फैलाते हैं, कम से कम वो अब तो समझ रहे हैं कि आतंकी भी चाहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ते रहें, इसलिए धर्म पूछकर मारा गया। और ये अच्छी बात है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को मीडिया के सामने लाया गया, देश और दुनिया में एक जवाब देने के लिए कि हम किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा नहीं समझते हैं और सभी लोगों को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी में शामिल उन तमाम नफरती चिंटुओं पर लागू नहीं होता है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हुए नफरत फैलाते हैं? कम से कम अब तो ये नेता समझ जाएंगे कि इस तरह से नफरत नहीं फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बावजूद अगर आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें कहेंगे, उन्हें बार बार अपनी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए कहेंगे, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को केवल दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाते हैं। तो आपको ज़रूरत है अंदर से अपने आप को बदलने की। हमारे देश के भीतर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम गैप बढ़ गया है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की और उसे ख़त्म करने की, क्योंकि आतंकी भी दर्शकों इसी को टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि भारत में दंगा भड़के, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। लेकिन इस देश में ये एक बात अच्छी है कि लोग समझते हैं, समझदार हैं, और कुछ लोगों के भड़काने के बावजूद लोग भड़के नहीं, और इसलिए आपने कहीं पर भी इस तरह से ज़्यादा तनाव की बात नहीं सुनी। 16 दिन बीत चुके हैं, जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये जो 5 सवाल है दर्शकों, वो मौजूद है जो भारतीय सेना की ओर से किया गया। हम सभी को उस पर गर्व है, लेकिन पहलगाम के लिए अकाउंटेबल कौन है, ये सवाल है। वो 4 आतंकी कहाँ हैं, ये सवाल अब भी मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स के चलते पूंछ में जो 13 लोगों की मौत हुई है, क्या उसे बचाया जा सकता था, ये सवाल अब भी मौजूद है। इस तरह के सवाल आपको टीवी में देखने चाहिए थे। इस तरह के सवाल वो हैं जो हर एक जो सच्चा देशभक्त है वो पूछेगा, क्योंकि हमारे लिए अगर वो 26 लोग जिनकी पहलगाम में मौत हुई है उनकी जान की कीमत महत्वपूर्ण है, तो जम्मू कश्मीर के पूंछ में मरने वाले उन 13 लोगों की जान की कीमतें भी हमारे लिए उतनी ही होनी चाहिए। कुछ लोग केवल कुछ नेताओं को चमकाना चाहते हैं दर्शकों, हम हमारे देश को एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये जो 5 सवाल हैं, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हमने इन 5 सवालों को आपके सामने पेश किया है। क्या आपको ये सवाल जो हैं वो वाजिब लगते हैं या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है और भी कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए? और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया जो सरकार के गोद में बैठा है, जो एनालिसिस ना करने के अलावा सारी चीज़ें कर रहा है, जो केवल ये आपको बताने में लगा है कि कैसे पीएम ने सिंदूर नाम दिया, पीएम ने सिंदूर नाम दिया, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं कर रहा है, क्या वो लोग ये सवाल जो महत्वपूर्ण है ये पूछेंगे या नहीं? आपके सभी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा दर्शकों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, वाकई पसंद आया तो एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे साझा करें, क्योंकि ये एक ऐसे सवाल हैं जिससे हम चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह के हमले हमारे देश के किसी भी कोने पर ना हो, कोई भी भारतीय अपना जान न गंवाए, और आतंकी जो अब भी फरार हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।